नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दी। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पीएफआई के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन एनआईए और ईडी की तरफ से चलाया जा रहा है। यह संयुक्त अभियान एनआईए और ईडी की तरफ से शुरू किया गया। 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिनमें यूपी, एमपी, पंजाब में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, केरल, गुजरात में भी कार्रवाई की गई। कर्नाटक और असम में भी छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले देश के 13 राज्यों में करीब 100 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ एक बार फिर से ज्वाइंट ऑपरेशन एनआईए और ईडी की तरफ से चलाया जा रहा है। तो पीएफआई पर यह बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों में ये ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है एनआईए और ईडी की तरफ से। और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन और रोहिणी इलाके में आज छापेमारी चल रही है। पीएफआई संस्था से जुड़े लोगों के खिलाफ यह छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एमपी पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूर्व गिरफ्तारी के बाद यह लीड मिली थी और इसी के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। और अगली बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। सबौर के धनकर बगीचे में यह हत्या की गई और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो भागलपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सबौर के धनकर बगीचे में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उस बीच में घर में आया, फिर 12:30 रात में लोग कॉल किए तो नॉट रिसीवेबल, इनका मोबाइल आ रहा था। उसके बाद हम लोग खोजना शुरू किए, मतलब 1:30 बजे रात से खोजे। तो उसके बाद जो हम लोग खोजते खोजते नहीं मिला था सर। हाँ, अरे उसके बाद जो है सर सुबह में पता चला कि इधर जो है बॉडी फेंका हुआ भाई का। क्या गाड़ी चलाते थे? टोटो चलाते थे। ऑटो? हाँ। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं सर। क्या नाम था भाई? देव कुमार सिंह। क्या लगता है हत्या क्या सर, आए दिन बाद ब्राउन शुगर चल रहा है सर, ब्राउन शुगर वाला सब करता है सर ये सर। और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता दें, जहां आपसी विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कल्याणपुर थाने के मनियारपुर गांव की है। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। गोलीबारी में दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। लोगों की माने तो मृतक रंजीत का सोनू नाम के युवक से बाइक में तोड़फोड़ को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद रंजीत सोनू के घर पर पहुंचा, जहां रंजीत पर सोनू ने गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गोलीबारी में घायल दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय पुलिस और सदर डीएसपी मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सब गोटिन गए उसके दरवाजे पे पूछताछ करने के लिए। उसी घटना में उसका गोली फायरिंग करना शुरू कर दिया, जो तोड़ा था उसने। घटना हुआ है, एक लड़का का मोटरसाइकिल तोड़ दिया था मनियारपुर का, और तोड़ दिया था तो उसी में और लड़का को जानकारी हुआ था तो बोला था तो कल के आइए घर पर, उसका जो खर्चा होगा वो खर्चा देंगे। और ये सब गया था 7-8 लड़का से, और वो सब पहले से प्लानिंग बनाया हुआ था और 2 पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग किया 7-8 राउंड, जिसमें एक रंजीत चौधरी जो है, पिता का नाम रितलाल चौधरी, वो स्पॉट डेथ हो गया। और इस बीच नवादा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जमीन विवाद में युवक की हत्या की गई। धारदार हथियार से निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। कुआकोल के धमनी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक के परिजनों ने बताया कि गांव के ही मिथिलेश चौधरी गैर मजरूआ आम जमीन को बेच रहा था, जिसका प्रमोद चौधरी ने विरोध किया था और इससे पूर्व उसने धमकी भी दी थी। इस दौरान प्रमोद चौधरी ने लगातार जमीन बेचने का विरोध किया और सोमवार देर रात 2 बाइक पर 5 सवार युवक आए और धारदार हथियार से उसके गर्दन पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। रात में हुए अचानक 8:30 बजे, जो कि रोड पर मेरा भाई छोटा प्रमोद कुमार चौधरी पेशाब करने निकला और उधर से 2 बाइक सवार पर 5 आदमी थे, जो कि अपना तेज धार औजार लेकर के इनको आगे पोजीशन गला पर चला कौन गांव के मामला? उत्तरवाड़ी धमनी। और बिहार में पुलिसकर्मी खाकी की आड़ में आपराधिक घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, वो भी पुलिस की संसाधन का इस्तेमाल करके। सोना लूट कांड में पुलिस वालों की संलिप्तता ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। अब विभाग पुलिसकर्मियों को रूल ऑफ लॉ सिखाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करने जा रहा है।
छपरा सोना लूट कांड में 2 पुलिस वालों शशि भूषण सिंह और पंकज परमार की संलिप्तता ने पुलिस महकमे को सन्न कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार खाकी दागदार हुई हो। जुलाई 2018 में पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में गुजरात के सोना कारोबारियों से फर्जी छापेमारी का भय दिखाकर लूट हुई थी। 4 पुलिस जवानों और 2 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसका सरगना पटना पुलिस का ही जवान था। मई 2018 में दरभंगा पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 8 बैंक लुटेरों को गिरफ्तार किया था। इसमें भी पुलिस लाइन में तैनात 1 जवान शामिल था। जून 2019 में मोतिहारी में लूट की घटना में पुलिस ने 4 लुटेरों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए लुटेरों में 1 बिहार का पुलिस जवान भी था। जबकि मई 2020 में शिवहर में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरोह का सरगना भी शिवहर में पोस्टेड होमगार्ड का जवान ही था। इन सभी घटनाओं में और छपरा सोना लूट कांड की घटना में अंतर है। सोना लूट कांड में ऐसा पहली बार हुआ जब पुलिस कर्मियों ने खाकी वर्दी में और पुलिस की गाड़ी से पुलिस के हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जो पुलिस विभाग के लिए चिंता की बात है। हालांकि एडीजी पुलिस मुख्यालय का कहना है कि बेहतर अनुसंधान के कारण ही दोनों पुलिस के हत्थे चढ़े। इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर एक ऐसा संदेश दिया जाएगा कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा। जब जैसे ही इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त इनको सजा विभागीय तौर पर मिले। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि चंद पुलिस वालों की हरकत से पूरा पुलिस महकमा को दागदार नहीं बताया जा सकता। बिहार में 0 टॉलरेंस की सरकार है और कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है, अपराधी संलिप्तता में पाई जाता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि बिहार में कोई भी व्यक्ति है, कोई बच नहीं सकता है। रक्षक का भक्षक हो जाना चिंता की बात है। जरूरत है इन्हें ऐसी सजा दिलाने की कि कोई दूसरा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और इसी बीच बिहार के सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां जेडीयू का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। जेडीयू का विरोध प्रदर्शन आज है, प्रखंड स्तर पर यह विरोध जताया जाएगा। सतर्कता और जागरूकता मार्च निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार के सियासी गलियारों से, जहां जेडीयू की तरफ से आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध जताया जाएगा। और देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा पदभार संभालने के बाद विभाग ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई की खुली छूट दी, लेकिन कार्रवाई के क्रम में अधिकारियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बक्सर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां मद्य निषेध विभाग के एक इंस्पेक्टर यानी कि दिलीप कुमार सिंह चौसा चेकपोस्ट पर शराब के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि धमकी तक दी। मई महीने की घटना है और सितंबर का महीना आ चुका है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बारे में जब मद्य निषेध विभाग के आयुक्त से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्रवाई के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने इस पूरे मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन सवाल तो यह है कि 5 महीने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी है कि किसी भी मामले की जांच के लिए इतना लंबा वक्त आखिर कैसे लग जाता है। और जिस मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग को शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए एक साथ काम करना चाहिए था, उसके अधिकारी आपस में ही क्यों लड़ भिड़ रहे हैं। बक्सर मुफस्सिल के थाना प्रभारी मद्य निषेध के इंस्पेक्टर जांच कर रहे हैं और उस जांच में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। थाना प्रभारी के द्वारा जो है 20-25 लोगों को ले जाकर जो है मद्य निषेध के इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, जिसका मतलब यह हो गया कि आप अपनी ड्यूटी को मत कीजिए, शराब के मामले का जांच मत कीजिए। थाना प्रभारी का यह कहना था। और देखिए, पढ़ने के लिए स्कूल तो है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिंदगी अगर दांव पर लगानी पड़े तो आप क्या कहेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार पुल नहीं बनवा रही। देखिए मोतिहारी से हमारे संवाददाता मुकेश सिन्हा की यह रिपोर्ट। ये पूर्वी चंपारण के पताही ब्लॉक के बलाही राम गांव की तस्वीर है, जहां हर रोज करीब 700 बच्चे
जान जोखिम में डालकर शेरा नदी पर बने इस चचरी पुल से होकर स्कूल जाते हैं। मगर माँ बाप का खौफ तब से और बढ़ गया है जब रीता नाम की एक छात्रा पुल से गिरते गिरते बची और उसका पैर टूट गया। हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब वहाँ से छुट्टी हुआ तो हम गए हैं। बेलाई डैम का पुल टूटा हुआ है, वहाँ पर लचका बना है। उस लचका में बहुत मोटा फोक है, वहाँ पर पटरी नहीं है। उसमें हम गए हैं तो उसमें मेरा पैर फंस गया है, मेरा पैर टूट गया है, उसी में फंस गया। जब मैंने चिल्लाया तो बच्चे से दौड़ कर आया और सर को बुलाया तो सर मुझको उठाकर स्कूल से फिर वापस स्कूल से लाया, स्कूल से फिर हॉस्पिटल में मुझको सर जिलाया। क्या नाम? 2 साल पहले नदी पर बना पुल बाढ़ में बह गया था। प्रशासन ने नया पुल नहीं बनवाया तो ग्रामीणों ने खुद ये चचरी पुल बनाया था, जो अब जर्जर हो चुका है। इस पुल के टूटने की वजह से 2-3 साल से जो परेशानी है, ये आप आज स्वयं देखें। हमें कहने की क्या जरूरत है, आप स्वयं देखें। हम लोग इसको विभाग में भी कहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं विभाग वालों को पड़ रहा है। हम इतना भी कहे कि आप लोग का नींद कब खुलेगा, जब एक आध बच्चा डूब जाएगा तब पड़ेगा। 20,000 की आबादी वाले बलाहीराम गांव के लोगों ने प्रशासन से कई बार नए पुल की गुहार लगाई, लेकिन लगता है कि उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अक्सर कुछ ऐसे जीव मिल जाते हैं तो लोगों को हैरान ही कर देते हैं या फिर डरा देते हैं। इस बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हन्नाटाड़ के काला बैरिया में एक अजीबोगरीब तितली देखने को मिली है, जिसके पंख पर सांप जैसी आकृति है। स्थानीय लोगों ने जिसे देवी मानकर पूजा भी शुरू कर दी है। बगाह में मिला दुनिया का सबसे बड़ा कीट। कीट के पंखों पर सांप जैसी आकृति। दिखने में तितली की तरह, लेकिन पंखों के ऊपर सांप की आकृति। जिसने देखा वो हैरान रह गया। पहले तो लोगों ने इसे साक्षात सांप ही समझा, लेकिन जब पास आकर देखा गया तो उसका रंग, रूप और आकार बिल्कुल अलग था। कोई इसे वन देवी का अवतार मानने लगा तो कोई शैतान का स्वरूप। कुछ लोगों ने घी के दिए जला दिए तो कुछ लोगों ने अजीबोगरीब सी तितली के सामने अगरबत्ती जला दी। ये दुनिया में पाए जाने वाले पतंगों में सबसे बड़ा है। तितली की तरह दिखने वाला ये कीट असल में बहुत दुर्लभ है और दिन के समय ये शायद ही कभी दिखाई देता है। ये कीड़ा रात के समय में लाइट पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये एक साधारण कीड़ा है। ये कीड़ा काफ़ी बड़ा है और इसके शरीर में जो पैचेस है ये एक मानचित्र का व्यू देता है। इसी के चलते इसका नाम पड़ा है अटलास मॉथ। ये सबसे बड़े कीटों में से एक है। जब इसको खतरा महसूस होता है तो शिकारियों को डराने के लिए ये सांप के सिर की तरह दिखने वाले पंख फड़फड़ाता है। इस प्रकार इसके पंख को देखकर शिकारी भाग जाते हैं। बगाह से न्यूज़ 18 के लिए मुन्ना राज की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौकरी और रोजगार के सवाल को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने युवा मांगे रोजगार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवाना किए गए रथ में उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भगवान श्री कृष्ण और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। इस अभियान के तहत ये रथ यात्रा समस्तीपुर जिले के सभी प्रखंडों से होकर गुजरेगी और बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को संग्रह करेगी, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से रोजगार और नौकरी की डिमांड की जाएगी। यह अभियान समस्तीपुर में 1 महीने तक चलेगा और इस मौके पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह किसान आंदोलन में सफलता मिली और खुद प्रधानमंत्री आकर उसमें गलती सुधारने की बात कर रहे हैं, उसे वापस भी लिया, उसी तरह रोजगार के मुद्दे पर भी सभी युवा जागेंगे तो सरकार को लगेगा कि हम इन जरूरतों को पूरा किए बिना रह ही नहीं सकते। आंदोलन हुआ सब लोगों को मालूम है। जिस वक्त आंदोलन की शुरुआत हुई थी कोई यह मानने को तैयार नहीं था, किसी को विश्वास ही नहीं था कि यही किसान लोग जिन लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की है कुछ दिन तक आंदोलन को चलाएंगे और भारत के
प्रधानमंत्री को आकर उस कानून को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, वहां के किसानों ने मजबूर कर दिया और आकर के उनको सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि गलती हो गई है, उस गलती में हम सुधार करते हैं और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो आज भी यह बात जनतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे सरकार जो भी प्रयास कर ले, लोग अगर सजग होंगे, तत्पर होंगे और उनकी तत्परता यदि इस रूप में दिखेगी कि जो भी समस्या, उस समस्या को लेकर लोग आंदोलनरत होंगे, तो कोई भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस मांग को न माने। और जो युवा साथी हैं जो देश भर में आज बेरोजगारी के सवाल को लेकर चिंतित है, परेशान है, इनके अंदर अगर तत्परता आ जाए, सजगता आ जाए, तो सरकार का मजाल है क्या कि इनकी मांगों को पीछे कर दे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि कोशिश उनकी ओर से है, इस पर विचार ही न हो, चर्चा ही नहीं, और उस कोशिश के खिलाफ यह कार्यक्रम है। और देखिए, नवादा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उम्मीदवार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनाव प्रचार को लेकर बैनर और पोस्टर की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसको पूरा करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात चुनाव सामग्रियों की छपाई की जा रही है। प्रिंटिंग प्रेस का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। जैसे जैसे निकाय चुनाव की तिथि नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी जो है बढ़ती जा रही है। नवादा में प्रत्याशियों को सिंबल अलॉटमेंट के बाद चुनाव प्रचार में जो सामग्रियां जो इस्तेमाल होती है उसमें बढ़ोतरी हो गई है और लोग बैनर, पोस्टर और फ्लेक्स बनाने के लिए जो है उमड़ रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस में आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल है उसे बनाने का काम लगातार जारी है और दिन रात एक करके यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं वो इस बैनर, पोस्टर को बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई प्रकार की बंदिशें ज़रूर है, मगर फिर भी जो चुनाव में जो ज़रूरी जो माने जाते हैं प्रचार के तंत्र, उसका बखूबी से इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रिंटिंग का काम जो है वो लगातार जारी है और दिन रात एक करके जो एक्सपर्ट हैं उसे बनाने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑटोमेटिक मशीन है और फ्लैक्स पे प्रिंटिंग का काम यहाँ पे जारी है। संचालक है, हम जानते हैं क्या स्थिति है अभी की, ये बताइए। कल से सिंबल बंटने के बाद प्रेस में गतिविधियां बढ़ गई है। लोग फ्लैक्स, विजिटिंग कार्ड ये सब छपवाने आ रहे हैं। वार्ड मेंबर भी आ रहे हैं और नगर परिषद के लिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए भी आ रहे हैं। ये समय कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए दिन रात एक करके जितने भी लोग हैं वो लगे हुए हैं और जितने भी जो प्रचार में जो इस्तेमाल होने लायक जो सामग्रियां हैं उसे बनाने के लिए अब जो है वो रफ्तार पकड़ लिया है और लोग बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस पहुंच रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और गढ़वा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मेराल के दुलदुलवा गांव में एक दर्जन अवैध महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ओखरगाड़ा के चटनिया गांव में अवैध महुआ से शराब बनाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की। अवैध शराब के कारोबार में शामिल आरोपियों की धरपकड़ चल रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से अवैध शराब को ध्वस्त किया गया है। दर्जन भर शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चटनिया गांव में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको गढ़वा से दिखा रहे हैं, जहां दर्जन भर शराब भट्टियों को पुलिसकर्मियों के द्वारा किस प्रकार से ध्वस्त किया जा रहा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल गुप्त सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई। वहीं गोड्डा की चर्चित मर्डर केस में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विक्रम महतो घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसे पटना से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 22 सितंबर को लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध कर रहे उसके चाचा की आरोपियों ने जमकर पिटाई की थी, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। सुनील मंडल की मृत्यु हो गई थी और अनिल मंडल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे और उन्हीं के बयान पर जो कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार गठित
तरफ हमारी दल टास्क फोर्स के टीम के द्वारा 6 आदमी को गिरफ्तार करके भेजा गया है। उसी कांड से संबंधित एक अभियुक्त इस कांड का मुख्य चंदन महतो के साथ साथ जो ये विक्रम महतो जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इसके बारे में ये सूचना प्राप्त हुई कि ये पटना में एक जगह ये शेल्टर लिए हुए है। इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहाँ से मॉनिटरिंग करते हुए और नवरात्र के 9 दिन पावन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से इस त्योहार में देवी मां की पूजा धूमधाम से की जाती है, ठीक उसी तरह से इस फेस्टिवल पर डांडिया भी काफी जोरों शोरों से सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्र के त्योहार को लेकर डांडिया खेल रहे हैं और भी स्पेशल ये पर्व को बना देता है। इस साल गुजरात में नवरात्रि के दौरान गरबा को लेकर और ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद यहाँ के लोगों का उत्साह दोगुना हो गया है। वडोदरा की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लोग गरबा का आनंद ले रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय